यूक्रेन के समर्थन में खुलकर आया ब्रिटेन। प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन बोले मिलिट्री मदद देंगे, रूस की कंपनियों पर रोक लगाएगा ब्रिटेन। स्टर्लिंग और डॉलर में लेन देन पर लगेगी रोक। लेकिन हम इसी की चर्चा अभी कर रहे हैं कि ये सैंक्शंस एक्चुअली रूस को रोकने के लिए लगाम साबित होते हैं या रूस को और एक तरीके से ये और एनकरेज कर देते हैं कि आने वाले दिनों में कुछ और ऐसा करेगा कि ठीक है और सैंक्शन लगाओ, देखते हैं तुम क्या कर लेते हो। बाइडेन बेअसर, पुतिन के पास वीटो पावर इस समय तो यही नजर आ रहा है। लेकिन जो नजर आ रहा है वो एक्चुअली है भी क्यों कह रहा हूं, जरा इससे देखिए। अमेरिका और यूरोपीय देशों पर भारी पड़ रहा है रूस। क्यों पड़ रहा है? यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, यूनाइटेड नेशंस के जो तमाम अलग अलग विंग्स हैं उसमें सबसे इंपॉर्टेंट यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, उसकी इमरजेंसी बैठक बुलाई गई है। यूक्रेन मुद्दे पर यह इमरजेंसी बैठक फ्रांस की तरफ से बुलाई गई है। यूनाइटेड नेशंस काउंसिल का, सिक्योरिटी काउंसिल का अध्यक्ष है इस समय रूस। हर एक महीने के लिए अध्यक्ष बदलता है, 5 में से एक कोई बनता रहता है। बैठक में ओपनिंग डिबेट के लिए तैयार। ओपन डिबेट होता है, क्लोज डोर होता है। तो ओपन डिबेट मतलब सब रहेंगे, पूरे अस्थायी सदस्य और स्थायी सदस्य सब रहेंगे, उनके सामने डिबेट होगी। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन की रूस पर एक्शन लेने की तैयारी। लेकिन एक्शन ले लीजिए आप, रूस के खिलाफ 3 मुल्क अगर मिलकर कुछ करना चाहेंगे तो नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये जो स्थायी सदस्य हैं इनमें से एक भी अगर वीटो कर देता है तो लिए गए फैसले का कोई औचित्य नहीं रह जाता। तो रूस अपने खिलाफ तो कम से कम कुछ नहीं होने देगा, और वो वीटो करेगा तो फिर आपका नजरिया कुछ भी हो, आपका फैसला कुछ भी हो, आप एक्चुअली उसको लागू नहीं कर सकते। किसी प्रस्ताव को पास करने के लिए 5 सदस्यों में से हर एक का वीटो आवश्यक है। रूस, चीन वीटो पावर वाले 5 स्थायी सदस्यों में से एक है। चीन भी क्या करेगा? जाहिर है वक्त आने पर अपने दोस्त का ही साथ देगा। और रूस जाहिर है वो क्या करेगा आप सबके सामने है। तो ऐसे में इस समय जो नियंत्रण फिलहाल पुतिन के हाथ में दिखाई दे रहा है, एक्चुअली यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में भी उसी तरह का कमांड एंड कंट्रोल अभी पुतिन के पास है। और ये बात मुझे ये लगता है, स्कंद दयाल सर, यू वुड बी एबल टू एक्सप्लेन इट बेटर, ये बात पुतिन को और ज्यादा हौसला दे रही होगी। देखिए, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का तो जैसे आपने बहुत ढंग से एक्सप्लेन किया, कोई रोल है नहीं, क्योंकि रशियन वीटो है और चाइना भी वीटो कर देगा अगर आवश्यकता पड़ेगी। तो ये तो जो बातचीत से ही ये सुलझेगा, और अमेरिका और रशिया के बीच में बातचीत होगी। और यूक्रेन, मैं समझता हूँ कि यूक्रेन और रशिया के बीच में बातचीत होनी चाहिए नॉर्मेंडी फॉर्मेट में, और उनको कुछ ही एग्रीमेंट पे आना चाहिए। पर अब बहुत देर हो चुकी है, क्योंकि रशिया ने जो 2 रिपब्लिक्स को, लुगांस्क और डोनेट्स्क को रिकॉग्नाइज किया है, वो डी रिकॉग्नाइज नहीं करेगा। वो अब तो ये है कि और आगे, मैं नहीं समझता कि रशिया और आगे बढ़ना चाहता है। राइट। क्योंकि अगर पहले भी हम देखें तो केवल वो उन्हीं एरियाज को रिकॉग्नाइज करता है जहां रशिया की मेजोरिटी है, जहां रशिया का स्वागत होता है। तो वो और यूक्रेन में आगे बढ़ने की कोशिश नहीं करेगा, क्योंकि उससे एक सिविल वॉर की स्थिति आएगी और उसमें ये दिखाई देने लगा है कुछ लोगों को। यहाँ की डोनबास तक में भी ये लोगों को ये अंदेशा है कि वहां ये स्थिति आ सकती है जो आपने कहा, गृह युद्ध वाली, सिविल वॉर वाली। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।